हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2025 की हरियाली अमावस्या के दिन बनने वाले पहले गुरु पुष्य योग का शुभ मुहूर्त। गुरु पुष्य योग के दौरान क्या कार्य करें, क्या कार्य न करें, गुरु पुष्य योग के दौरान किए जाने वाले उपायों के बारे में, साथ ही हरियाली अमावस्या की शुभ मुहूर्त के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र बताए गए हैं, उनमें गुरु पुष्य नक्षत्र का अपना विशेष महत्व होता है। जब यह नक्षत्र गुरुवार को पड़ता है तो उसे गुरु पुष्य योग के नाम से जाना जाता है। इस नक्षत्र के अधिष्ठाता देवताओं के गुरु बृहस्पति देव है। ज्योतिष शास्त्र में यह बेहद दुर्लभ और श्रेष्ठतम योगों में से एक माना गया है। इस दिन नई वस्तु, जमीन, मकान की खरीदारी, वाहन, स्वर्ण आभूषण आदि खरीदने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन अगर नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो महालक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी कार्य आसानी से पूरे हो जाते हैं। गुरुवार और पुष्य नक्षत्र में बनने वाला यह संयोग कई शुभ योगों को साथ लेकर आ रहा है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 के पहले गुरु पुष्य योग की शुभ मुहूर्त के बारे में और हरियाली अमावस्या की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में पहला गुरु पुष्य योग 24 जुलाई 2025 गुरुवार के दिन है। साथ ही इस दिन हरियाली अमावस्या भी है। सावन कृष्ण अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 23 जुलाई की रात्रि यानी 24 जुलाई की सुबह 2:28 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 24 जुलाई की रात्रि यानी 25 जुलाई की सुबह 12:40 पर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल 2025 के पहले गुरु पुष्य योग और हरियाली अमावस्या के दिन दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन शिववास योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस योग का निर्माण सुबह से ही हो रहा है। वहीं शिववास योग देर रात 12:40 तक है। इस दौरान भगवान शिव कैलाश पर जगत जननी देवी माँ गौरी के साथ रहेंगे। इस समय में भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी, साथ ही सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही इस दिन कई और मंगलकारी शुभ योग भी बन रहे हैं। गुरु पुष्य योग का प्रारंभ होगा 24 जुलाई 2025 को शाम 4:43 से अगले दिन सुबह 25 जुलाई 2025 को सुबह 5:39 तक। साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग और शिववास योग दिन भर रहेंगे। साथ ही हर्षण योग सुबह 9:51 तक रहेगा। वहीं अमृत सिद्धि योग शाम 4:43 से अगले दिन सुबह 25 जुलाई 2025 को 5:39 तक रहेगा। वहीं पुनर्वसु नक्षत्र शाम 4:43 तक रहेगा। इसके बाद पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इन योगों में देवों के देव महादेव जी की पूजा करने से साधक को पृथ्वी लोक में स्वर्ग समान सुखों की प्राप्ति होगी। फ्रेंड्स, अब हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु पुष्य योग को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस योग में जो भी शुभ काम किए जाते हैं उसमें बरकत होती है। इसलिए इस शुभ योग में लोग स्थायी संपत्ति जैसे जमीन, मकान की खरीदारी करते हैं और सोना खरीदना और लंबे समय के लिए निवेश करना भी गुरु पुष्य योग में शुभ और फलदायी माना जाता है। इस योग में किया गया धन का निवेश या फिर नया कार्य हमेशा फायदा देता है। हालांकि इस योग में विवाह संस्कार जैसे कार्य नहीं किए जाते हैं क्योंकि इस योग को ब्रह्मा जी का श्राप मिला हुआ है। गुरु पुष्य नक्षत्र महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन खरीदारी करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और समृद्धि में वृद्धि होती है। गुरु पुष्य योग के दिन खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं तो श्री सूक्त का पाठ करे से माता लक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है और धन की कमी नहीं होती है। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन दक्षिणावर्ती शंख दुकान में रखने से व्यापार में अच्छा मुनाफा होता है और धन आगमन बढ़ता है।
जिन युवती या युवकों की विवाह में अड़चने आ रही हैं या विवाह किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है तो गुरु पुष्य योग के दिन नहाने के पानी में 2 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। इस दिन देव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए पीले वस्त्र धारण करें। मान्यता है कि गुरु पुष्य योग के दिन पुखराज पहनने से विवाह की बाधाएं दूर हो जाती है, किंतु पुखराज धारण करने से पहले अपनी कुंडली के आधार पर किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श अवश्य करें। इस दिन चंदन का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से भी विवाह की अड़चनें दूर होती हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ बृहस्पति देव की भी पूजा की जाती है, जिसे सुख, वैभव और धन प्रदान करने वाला माना गया है। साथ ही इस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, इसलिए गुरु पुष्य योग पर शनिदेव और बृहस्पति देव दोनों का प्रभाव रहता है। इन दोनों के बीच संभाव भी रहता है। शुभ योगों के बीच दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये सबसे अच्छा योग है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन क्या कार्य करें और क्या कार्य न करें। शास्त्रों के अनुसार यह माना गया है कि इसी नक्षत्र में धन और वैभव की देवी लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। पुष्य नक्षत्र पर गुरु, शनि और चंद्र का प्रभाव होता है, तो ऐसे में स्वर्ण, लोहा, वाहन और चांदी की वस्तुएं खरीदी जा सकती है। मान्यताओं के अनुसार इस दौरान की गई खरीदारी अक्षय रहेगी। अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय नहीं होता है। इस नक्षत्र में शिल्प, चित्रकला, पढ़ाई प्रारंभ करना उत्तम माना जाता है। इसमें मंदिर निर्माण, घर निर्माण आदि काम भी शुभ माने गए हैं। गुरु पुष्य या शनि पुष्य योग के समय छोटे बालकों के उपनयन संस्कार और उसके बाद सबसे पहली बार विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल में भेजा जाता है। इसी दिन बही खातों की पूजा करना और लेखा जोखा कार्य भी शुरू कर सकते हैं। इस दिन से नए व्यापार की शुरुआत करें, जैसे दुकान खोलना, व्यापार करना या कोई अन्य कार्य। इस दिन धन का निवेश लंबी अवधि के लिए करने पर भविष्य में उसका अच्छा फल प्राप्त होता है। इस शुभदायी दिन पर माँ लक्ष्मी जी की साधना करने, पीपल या शमी के पेड़ की पूजा करने से उसका विशेष व मनोवांछित फल प्राप्त होता है। चंद्रमा का राशि के चौथे, 8वें और 12वें भाव में उपस्थित होना अशुभ माना जाता है, परंतु पुष्य नक्षत्र के कारण अशुभ घड़ी भी शुभ घड़ी में परिवर्तित हो जाती है। ग्रहों की विपरीत दशा के बावजूद भी यह योग बेहद शक्तिशाली है, परंतु एक श्राप के चलते इस योग में विवाह नहीं करना चाहिए। इसके प्रभाव में आकर सभी बुरे प्रभाव दूर हो जाते हैं। जब पुष्य नक्षत्र गुरुवार एवं रविवार के दिन पड़ता है तो उसे गुरु पुष्य योग और रवि पुष्य योग कहते हैं। यह दोनों योग धनतेरस और चैत्र प्रतिपदा के समान शुभ होते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और उनके उपाय से सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए खास माना जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गुरु पुष्य योग के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। गुरु पुष्य योग के दिन महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, धन से संबंधित समस्याओं को खत्म करने के लिए लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। पूजा में ओम श्रीम ह्रीम दारिद्र्य विनाशाय धन धान्य समृद्धि देही देही नमः मंत्र का कमल गट्टे की माला के साथ 108 बार जप करें। शुभ योग में इस लक्ष्मी मंत्र का जाप करने से धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। गुरु पुष्य योग के दिन घर के बाहर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करें। इस शंख को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसा करने से जल्दी अटके धन की प्राप्ति होती है। कार्यस्थल जैसे दुकान या व्यापार क्षेत्र में भारत लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करने से धन व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से कारोबार में तेजी आती है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। नौकरी प्राप्त करने के लिए या फिर नौकरी में तरक्की के लिए गुरु पुष्य योग में भारत लक्ष्मी जी की पूजा करें। भारत लक्ष्मी जी के साथ आप एकाक्षी नारियल की पूजा कर सकते हैं। एकाक्षी नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इस नारियल की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद धन के स्थान पर रखने से घर या व्यापार में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। गुरु पुष्य योग के दिन माँ लक्ष्मी के चमत्कारिक कनक धारा स्त्रोत और लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। कनक धारा स्त्रोत के रचयिता आदि शंकराचार्य हैं। उन्होंने इस स्त्रोत का पाठ करने से धन की वर्षा करवा दी थी। नियमित इन दोनों का पाठ करने से वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। बोलिए माता महालक्ष्मी जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।